नमस्ते। आज के वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर द्वितीय विषय मुगलकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति सन 1526 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक इकाई 4 के अंतर्गत मुग़ल काल में संस्कृति के विकास में अकबर के योगदान पर प्रकाश डालूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुग़ल काल में जो स्थान बादशाह अकबर का रहा है वो अन्य किसी दूसरे मुग़ल बादशाहों का नहीं रहा है। मुग़ल बादशाह अकबर एक उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, कला प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे, राजनीतिज्ञ थे और इसके साथ साथ वे एक महान धर्म एवं समाज सुधारक भी हुए। सम्राट अकबर ने न केवल ललित कलाओं के विभिन्न पक्षों को अपना आश्रय और संरक्षण देकर उनके विकास के द्वार खोल दिए, अपितु भारतीय समाज में कई तरह की जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको भी दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस समय अकबर भारत का सम्राट बना, उस समय भारत में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते थे। उनमें किसी भी प्रकार की आपस में एकता नहीं थी और प्रत्येक समुदाय एक दूसरे से घृणा एवं नफरत करता था। राजनीतिक रूप से भी राज्य में दृढ़ता का सर्वथा अभाव था। ऐसे समय में सम्राट अकबर ने अपने राज्य के जन समुदायों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करके उनको एकता के एक सूत्र में पिरो दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म में एकता स्थापित करने के लिए दोनों ही वर्गों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और अपने दरबार हो, चाहे वो दरबार के बाहर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ किसी भी प्रकार से वे इन दोनों वर्गों में भेदभाव नहीं किए। चाहे सरकारी पद पर नियुक्ति हो, जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता होती थी वो अपनी योग्यता के अनुसार पद को प्राप्त कर सकता था, और आम जनता के लिए भी चाहे वो कोई भी संप्रदाय का हो, उनके लिए कर भी एक समान होते थे। इन सब के अलावा हिंदुओं के ऊपर जो उस समय तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर इत्यादि जो अलग से लगाया गया था, इसको भी बादशाह अकबर ने अपने शासनकाल में समाप्त कर दिया। और इसके फलस्वरूप परिणाम यह हुआ कि हिंदू और मुस्लिमों में एकता की भावना जागृत हुई। मुग़ल बादशाह एक बार जब शिकार खेलने गए थे, तब संयोग ऐसा हुआ कि बहुत सारे जानवर एक साथ घेरे में पड़ गए और सब के सब मार डाले गए। उस दृश्य को देखकर अकबर का दिल दहल उठा और उन्होंने उसी समय आज्ञा दी कि शिकार करना बंद कर दिया जाए। मुग़ल बादशाहों में बादशाह अकबर सबसे प्रतापी, बहादुर और बुद्धिमान बादशाह हुए। अकबर थे तो बादशाह, लेकिन उनमें हम एक महापुरुष और समाज सुधारक के रूप में आज भी याद करते हैं। अकबर पर सूफियों का बहुत प्रभाव था। बचपन में भी उनका शिक्षक एक सूफी ही था। लगभग पूरे भारत को जीत लेने के बाद भी अकबर के मन को शांति नहीं मिली और
इसलिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण करवाया और वहाँ इस्लाम के जानकारों का एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन के बाद अकबर का मन और दुखित हो गया, क्योंकि सभी मुसलमान विद्वान वहाँ आपस में ही झगड़ने लगे। अकबर शांति की खोज में लगे रहे। उन्होंने सभी धर्मों के जानकारों को बुलाना शुरू किया और वे धीरे धीरे एक धार्मिक नेता भी हो गए। कई धर्मों की अच्छी बातें चुनकर उन्होंने एक नया धर्म चलाने की कोशिश की, जिसका नाम दीन इलाही था। हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में नज़दीक लाने के लिए जो आंदोलन कबीर ने चलाया था, अकबर पर उस आंदोलन का प्रभाव था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना विवाह राजपूत रमणी से किया, हिंदुओं को राजकाज में ऊंची जगहों पर बिठाया और हिंदू संतों और कवियों का काफ़ी सम्मान भी किया। पठानों के समय से हिंदू अपमानित होते चले आ रहे थे। हिंदुओं के बीच हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया जा रहा था। अकबर ने यह टैक्स भी हटा दिया। उन्होंने गोवध की भी मनाही कर रखी थी। हिंदुओं के बीच सती प्रथा को रोकने के लिए भी अकबर ने फरमान निकाले थे। उनका एक फरमान यह भी निकला था कि अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी हिंदू को मुसलमान ना बनाया जाए। जो हिंदू मुसलमान हो गए हैं, वे अगर अपने पूर्वजों के धर्म में लौटना चाहे तो उनके सामने कोई रुकावट नहीं डाली जाए। इन सुधारों के कारण अकबर हिंदुओं की दृष्टि से तो न्यायी बादशाह समझे जाने लगे, लेकिन कट्टर मुसलमान उससे नाराज़ भी हो गए। यह बहुत कुछ वैसी ही बात थी जैसे गांधी जी को एक हिंदू ने इसलिए मार डाला कि वे मुसलमानों के साथ न्याय और प्रेम का बर्ताव करते थे। यदि हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर रहना चाहते हों तो रास्ता उनके सामने वही है जिस पर कबीर, अकबर और महात्मा गांधी चले थे। भारतीय संस्कृति में अकबर का जो महत्वपूर्ण योगदान था, उनके बारे में हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है राजनीतिक एकता। अकबर सन 1526 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। अपने शासनकाल में उसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार करके उसे एक राजनीतिक सूत्र में पिरो दिया। उत्तर भारत के अतिरिक्त उन्होंने दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के साथ ही उसने प्रशासनिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, क्योंकि इतने विशाल साम्राज्य को सुचारू एवं सक्षम व्यवस्था के बिना अक्षुण्ण बनाए रखना संभव नहीं था। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की उल्लेखनीय बात यह है कि उसने संपूर्ण साम्राज्य में एक समान ही कायदे कानूनों को लागू किया। यहाँ तक कि उसके राज्य के प्रत्येक सूबे में भी एक समान ही अधिकारी थे। इस प्रकार अकबर राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता स्थापित करने में सफल रहा। दूसरा है धार्मिक एकता। अकबर ने अपने साम्राज्य को धार्मिक रूप से भी एक करने का प्रयास किया। जिस समय वह शासक बना था, उसके साम्राज्य में विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के लोग थे, जिनमें अत्यधिक पारस्परिक वैमनस्य था। अकबर ने न केवल स्वयं धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया, वरन अपनी जनता में भी इसी प्रकार के विचारों को जागृत करने का प्रयास किया। सल्तनतकालीन शासकों के समान अकबर ने कट्टर इस्लाम धर्म की नीतियों का पालन व हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए। अकबर ने प्रत्येक धर्म के लोगों को अपनी इच्छानुसार पूजा करने एवं पूजा स्थलों का निर्माण करने की छूट भी दी। उसने राजपूतों से विवाह करके भी धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर ने अपनी हिंदू पत्नियों पर भी कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगाया। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति पर जनता से चलने का अनुरोध भी किया। अकबर ने हिंदू व मुसलमानों के मध्य खाई को पाटने के लिए एक नवीन धर्म की भी स्थापना की, जिसे दीन इलाही कहा गया। दीन इलाही के आदर्श अत्यंत उच्च कोटि के थे, पर यह दुर्भाग्य ही था कि अकबर व अबुल फजल की शीघ्र मृत्यु हो जाने के कारण यह धर्म प्रचलित नहीं हो सका। अन्यथा संभवतः भारत में पूर्ण रूपेण धार्मिक एकता स्थापित हो गई होती। अकबर ने धार्मिक भेदभाव को मिटाने के दृष्टिकोण से ही सभी संप्रदायों व धर्मों के लोगों के उन्नति के लिए समान मार्ग प्रशस्त किए।
किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए धर्म की प्रतिबंधिता नहीं थी। अकबर के सुन्नी होने के बाद भी उसका संरक्षक बैरम खां शिया था। इसी प्रकार अनेक राजपूतों को भी अकबर ने उच्च पदों पर नियुक्त किया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि अकबर ने अपनी धार्मिक नीति एवं दीन इलाही की स्थापना के द्वारा भारत में धार्मिक एकता स्थापित करने का अभूतपूर्व प्रयास किया। सामाजिक एकता। अकबर द्वारा भारत में सामाजिक एकता स्थापित करने का भी प्रयत्न किया गया। अकबर के शासन से पूर्व हिंदुओं एवं मुसलमानों में अत्यधिक वैमनस्य था और वे एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अकबर ने अनेक कानून बनाकर तात्कालीन सामाजिक स्थिति में परिवर्तन किया। उसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। इसी प्रकार हिंदू लोगों को तीर्थ यात्रा पर जाने देने के लिए देने वाला कर भी समाप्त हो गया। अगले ही वर्ष उसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। अकबर का यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि जजिया कर केवल हिंदुओं से ही लिया जाता था, अतः हिंदू इससे स्वयं को अपमानित महसूस करते थे। अकबर द्वारा जजिया कर को हटा लिए जाने से हिंदू व मुसलमान प्रशासन की दृष्टि से एक समान हो गए। अकबर ने हिंदू समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को समाप्त कराया व अनेक अन्य सुधार किए। उसने गौवध, कन्यावध व सती प्रथा को भी बंद कराया। बाल विवाह को भी बंद कर दिया गया। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने को भी प्रतिबंधित किया गया। हिंदू व मुसलमानों के त्योहारों को मनाने की भी प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें दोनों धर्मों के लोगों के भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाता था। उपर्युक्त कारणों से हिंदू एवं मुसलमानों में परस्पर व्याप्त द्वेष व घृणा की भावनाएं धीरे धीरे कम होती गईं। अकबर ने आर्थिक एकता स्थापित करने के लिए अपने संपूर्ण राज्य में एक समान कर व्यवस्था लागू की थी। इससे भी जनता में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जन्म मिला। सांस्कृतिक एकता। अकबर द्वारा भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयत्न किए गए। अकबर ने धार्मिक ग्रंथों के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किए जाने का भी प्रोत्साहन दिया। परिणाम स्वरूप अनेक फारसी ग्रंथों का हिंदी में व हिंदी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया, जिससे हिंदू व मुसलमानों को एक दूसरे की संस्कृति के विषय में जानने का अवसर मिला। अकबर ने हिंदुओं के बच्चों की शिक्षा के लिए भी उचित प्रबंध कराया, जिससे हिंदू एवं मुसलमानों के बीच पारस्परिक संबंध बढ़े। अकबर के शासनकाल में कला के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई तथा जिन भवनों का निर्माण हुआ उस पर हिंदू एवं मुसलमान दोनों की ही कला की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अकबर ने हिंदू एवं मुसलमानों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इतना करीब कर दिया था कि दोनों का निरंतर विचार विमर्श व मिलना आवश्यक हो गया था। यदि अकबर कुछ समय और जीवित रहता तो संभव है कि हिंदू एवं मुसलमानों का अलग अलग अस्तित्व ही समाप्त हो जाता, जैसे कि दीन इलाही का उद्देश्य था। इन सब के अतिरिक्त अकबर ललित कला के एवं संगीत प्रेमी थे। ललित कला के अंतर्गत उन्होंने चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे काव्य कला हो, इन चारों ही कलाओं के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके दरबार में आईने अकबरी के अनुसार 36 उच्च कोटि के संगीतकार रहते थे, जिनमें तानसेन एवं बाज बहादुर मुख्य है। इसी तरह से उनके दरबार में कुल 17 कलाकार रहते थे, जिनमें से वो 13 कलाकार हिंदू थे। उनको चित्रकला से भी विशेष लगाव था। उन्होंने चित्रकारी की जो कला है काबुल में ख्वाजा अब्दुल समद से प्राप्त की थी, जिसे उन्होंने बाद में श्री कलम की उपाधि से भी नवाजा था। इसके अतिरिक्त अकबर के दरबार में दसवंत, बसावन, विचित्र, मनोहर आदि पर एक से बढ़कर एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। इन सब कलाकारों को बादशाह अकबर ने अपना संरक्षण एवं आश्रय प्रदान किया और उनको कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। फलस्वरूप अकबर के समय में चाहे वह स्थापत्य कला हो, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे वह चित्रकला हो, चाहे वह काव्य कला हो, अपने उन्नति की चरम पराकाष्ठा तक पहुंच गई। उन्होंने एक अनुवाद ब्यूरो का भी गठन करवाया था और हिंदू धर्म से संबंधित संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने फारसी में भी अनुवाद कराया था, जिनमें प्रमुख रूप से रामायण, महाभारत एवं सिंहासन बत्तीसी है, जिसका अनुवाद अकबर ने अपने राज्यकाल में ही करवाया था। इसी तरह से राजकुमार सलीम के लिए
उन्होंने योग वशिष्ठ का भी अनुवाद फारसी में ही करवाया था। बाबरनामा जो मूलतः चगताई तुर्की में लिखा गया था, अकबर के समय में ही अब्दुल रहीम खान खाना ने उसका अनुवाद फारसी में किया। इस प्रकार से देखा जाए तो अकबर ने अपने शासनकाल में चाहे धर्म की बात हो, चाहे समाज सुधार की बात हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे ललित कलाओं, सभी के विकास में, सभी के सुधार में अपना अतुलनीय योगदान दिया। धन्यवाद।